अब आप प्लेन टेक्स्ट एडिटर से इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं जो HTML कोड बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं आपको बेहतर और भी गहरा ओवरव्यू देने वाली हूँ नोटपैड++ के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन कोड और टेक्स्ट एडिटर है जो हाल में यूज़ किए जाते हैं। तो अब तक आपने देखा नोटपैड++ फ्री है, फ्री जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री सोर्स एडिटर के माध्यम से सिर्फ HTML के लिए नहीं, अनेक दूसरी भाषाओं को भी सपोर्ट करता है। आइए ज़रा नोटपैड++ क्या फीचर्स ऑफर करता है ये देखें, जो थोड़ा अपग्रेड है नोटपैड एडिटर से। तो नोटपैड++ फीचर्स में आता है मल्टीमीडिया लैंग्वेज सपोर्टेड। दूसरे शब्दों में आप अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास HTML फाइल्स, CSS फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब यह आइडेंटिफाई हो सकता है लैंग्वेज पर जाने से और आइडेंटिफाई करने से जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त अपने काम के लिए। तो मैं इसे फ़ौरन ट्रांसफ़र कर सकती हूँ जैसे ये HTML में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्ड करना भी शुरू नहीं कर देती क्योंकि ये अलग किस्म की स्क्रिप्ट है। लेकिन फिर से अगर आप लैंग्वेज CSS पर सेट करते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करती है कलर कोड के साथ। तो आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं और ये हाईली रेकमेंडेड है आप अपनी लैंग्वेज सेट कर ले कोड टाइपिंग शुरू करने से पहले। दूसरा फीचर होगा मल्टी लैंग्वेज टैब ऑर्गेनाइजेशन। आप जितनी चाहे उतनी अलग अलग जैसे HTML या जावास्क्रिप्ट या और कोई भी कोड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज फाइल्स और कितनी भी फाइल्स खोल सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। यह बन जाएगा स्मॉगरबोर्ड्स HTML कोड का। इसकी लिमिट काफ़ी ना खत्म होने वाली जैसे है। और ऑफ कोर्स आपका कोड HTML कोड के केस में कलर कोडेड होता है जो आसानी से आइडेंटिफाइड हो सकता है। और ये जोड़ों यानी पार्टनर्स में होते हैं जो बताते हैं ओपनिंग टैग और फिर से क्लोजिंग टैग। और टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक होता है। अगर आप दूसरी स्क्रिप्टों को देखेंगे तो उनमें भी स्पेसिफिक कलर कोड स्पेसिफिकेशंस होते हैं। फिर कोड लाइन नंबरिंग भी होती है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारे लिए आसान कर देता है लाइन ऑफ कोड किसी को रेफर करने के लिए या जब आपको सिंटैक्स एरर को रेफर करना हो। इसमें जूम ऑप्शन भी है ट्रेनर्स और टीचर्स के लिए जो जूम कर सकते हैं अगर वो बड़ी स्क्रीन पर काम कर रहे हो, या उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ी आई प्रॉब्लम है आप जूम इन करके देख सकते हैं। और फिर आता है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। तो बजाय इसके कि फाइल सेव एज को क्लिक करें, हम डायरेक्टली इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। लेकिन पहले क्विक सेव करें और फिर रन टैब से हम इनमें से एक चीज़ कर सकते हैं, लॉन्च इन फायरफॉक्स, लॉन्च इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, लॉन्च इन क्रोम। तो ये जल्दी से टेस्ट हो जाता है जैसे हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसे लॉन्च किया जल्दी से देखने के लिए कि HTML फाइल्स एक्चुअली जनरेट हो गई हैं। और फिर ऑफ कोर्स मेरा नोटपैड++ में सबसे फेवरेट पार्ट ये है कि ये इजीली एक्सेस हो जाती है। मैंने ये सीखा है कि मैं चाहूँ इतने टैब्स ओपन कर सकती हूँ और अगर नोटपैड++ को बंद भी कर दूँ तो फिर से खोलने पर वो फाइल जिस पर मैं काम कर रही थी वह खुद में खुद खुल जाएगी। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। तो मैं अगर जल्दी से नोटपैड++ खोलती हूँ मेरी विंडोज सर्च बार से, तो खोलने पर मेरी फाइल जिस पर मैं काम कर रही थी विजिबल हो जाएगी। तो मुझे इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा और HTML लैंग्वेज के अंदर एक्टिवेटेड होगी। तो बेसिकली नोटपैड++ आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान बना देती है, कोडिंग को थोड़ा फन बना देती है और थोड़ा आइडेंटिफिएबल भी। आप बेहतर ब्राउजिंग यूसेज, बेहतर सेव और ज़्यादा फीचर्स के साथ काम कर सकते हैं। मैं फिर से आपको ये फ्री एप्लीकेशन को जल्द से जल्द डाउनलोड करने के लिए हाईली रेकमेंड करती हूँ।